अनिरुद्ध, गदादय, शांब, प्रद्युम्न, ये सब खेल रहे थे। खेलते खेलते संतों का दर्शन किया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, नारद, ये बड़े बड़े महात्मा बैठकर वहां भजन कर रहे थे। यदुवंशी बालकों ने सोचा कि चलो आज थोड़ा इन संतों से मजाक करते हैं। क्या किया? जामवती के बेटे शांब को स्त्री का रूप धारण कराया और स्त्री बनाकर संतों के पास लेकर गए और बोले कि महाराज, ये गर्भवती स्त्री है, आप बताओ इसको लड़का होगा या लड़की होगी? और है वो खुद लड़का भगवान का, कृष्ण का। संत समझ गए कि ये तो हमसे मजाक कर रहे हैं। अब क्रोध वैसे तो महापुरुषों को नहीं आता, लेकिन इस क्रोध में भी प्रभु की इच्छा छुपी हुई है, क्योंकि भगवान चाहते हैं मेरे कुल को शाप मिले ताकि मेरा वंश भी थोड़ा कम हो जाए। क्रोध आ गया, शाप दे दिया कि अरे यदुवंशी बालकों, मजाक करते हो हमसे? जाओ, जब इसके कपड़े हटाओगे तो मूसल निकलेगा। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, वो तुम्हारे कुल का नाशक होगा। घबरा गए सब बच्चे, कपड़े हटाए, शांब के, मूसल देखा। भगवान कृष्ण के आगे डरते डरते उसको रखा। प्रभु की इच्छा से सब हुआ था। फिर भी भगवान ने थोड़ा विचार विमर्श करके उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करवाकर द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में सागर की रेती में नीचे गड़वा दिया। मिट्टी में, रेत में एक छोटी सी कील बाकी बची, उसे तुच्छ समझ के फेंक दिया। एक शिकारी था व्याध, जिसका नाम था जरा। वो जरा नाम का व्याध शिकार खेलता हुआ जा रहा था। उसको अपने तीर में लगाने के लिए कोई नुकीली वस्तु चाहिए थी। उसने तुरंत वही कील उठाकर अपने तीर में लगा ली, शिकार खेलता हुआ चला गया। अब ये कथा बस 5 मिनट बाद आगे जुड़ेगी। यहां से सुखदेव जी ने परीक्षित को बड़े ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनाया कि गोविंद भुज गुप्ताया द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीन नारदो भिक्षणं कृष्णोपासन लालसः। कहते हैं परीक्षित, भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी को नारद जी का सत्संग दिलवाया। आप लोग कहोगे कि जिनके बेटे बन के भगवान आ गए, क्या उनको भी सत्संग करना पड़ता है? देखो, कृष्ण जिनके पुत्र बनकर आ गए, फिर भी भगवान अपने पिता वसुदेव जी को नारद जी का सत्संग दिलवा रहे हैं। मानो भगवान ने संकेत कर दिया कि भैया, यदि सत्संग से दूर हो जाओगे तो मैं तुमसे मिलकर भी दूर चला जाऊंगा, पर सत्संग जीवन में मिलता रहेगा। तो बिहारी जी कहते हैं, मैं भी तुम्हारे पास आता रहूंगा, मैं भी तुम्हें बार बार मिलता रहूंगा। प्रभु ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम ना हम त्यक्षामि तम नरम। बिहारी जी तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मेरी कथा को नित्य गाते हैं, जो मेरी कथा नित्य श्रवण करते हैं, सुनते हैं, प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्यार करते हैं, भगवान कहते हैं मैं सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसे भक्तों को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ना हम त्यक्षामि, मैं उनका त्याग नहीं करता। तो सत्संग जीवन में बड़ा आवश्यक है। नारद जी का सत्संग वसुदेव जी को मिला। राजा निमि और नवयोगेश्वर संवाद सुनाया गया। देवताओं ने प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना की कि प्रभु, जिस कारण से आपका अवतार हुआ था वो कार्य तो लगभग सब पूरे हो गए हैं,
आप चाहें तो अब अपने परम धाम जा सकते हैं। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता नहीं करना, मैं बहुत जल्दी अपनी लीला का विश्राम करके अपने परम धाम जाऊंगा। उद्धव जी कृष्ण के चरणों में आए। उद्धव जी ने भी योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्तः त्याग संन्यास लक्षण। उद्धव जी ने प्रभु के चरणों में आकर सुंदर ज्ञान की याचना की, तो भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञान भागवत में दिया। राजा यदु और दत्तात्रेय जी का बड़ा अद्भुत चरित्र प्रसंग सुनाया। जिन दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने शिक्षा गुरुओं की चर्चा महाराज यदु के सामने की है। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजह। बड़ा दिव्य प्रसंग है। नित्य मुक्त कौन है, नित्य बद्ध कौन है, यह प्रश्न उद्धव ने किया। भगवान ने उत्तर दिया। हंसोपाख्यान सुनाया, ऐल गीता सुनाई, सत्संग की महिमा एक अध्याय में बताई, धारणाओं के बारे में बताया, सिद्धियों के बारे में बताया, योग के 8 अंगों की चर्चा प्रभु ने उद्धव को की, और विभूति योग का वर्णन एक अध्याय में किया, क्रिया योग का वर्णन एक अध्याय में किया, वर्ण और आश्रम दोनों के धर्मों का निरूपण भागवत में प्रभु ने किया। बहुत दिव्य उपदेश है। इतना गीता में भी ज्ञान अर्जुन को नहीं दिया जितना भागवत में उद्धव को दिया। ये 2-4 मिनट में सुनाने वाला प्रसंग नहीं है। इस पर यदि चर्चा की जाए तो स्वतंत्र रूप में एक कथा हो सकती है पूरी, भागवत के 11वें स्कंद पर। इतना विस्तृत ज्ञान है। अंत में उद्धव जी को अपने चरणों की चरण पादुका उतार के दी। कहा, उद्धव तुम चले जाओ, क्योंकि सारा यदुवंश अब नष्ट होने वाला है, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। लेकिन उद्धव, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है, तू जाकर मेरा भजन करना। यदुवंश नष्ट हो जाएगा पर तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। उद्धव, मेरा आशीर्वाद है तुझे। उद्धव जी महाराज प्रणाम करके कि विद्रावितो मोह मदांधकारो या आश्रितो में तव सन्निधाना। उद्धव जी कृष्ण चरणों में प्रणाम करके भगवान की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करके उद्धव जी द्वारिका से निकल गए हैं। और कहीं गए नहीं हैं उद्धव जी। बंधुओं, आज भी हमारे ब्रज में, गिरिराज जी में, कुसुम सरोवर के क्षेत्र में आज भी उद्धव जी महाराज भजन कर रहे हैं। और बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को आज भी ब्रज में उद्धव जी का साक्षात दर्शन हो जाता है। उद्धव जी आज भी ब्रज में है। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव के जाने के बाद 13 दिन का पक्ष पड़ा। धूमकेतु आकाश में दिखाई दिया, अनेक अपशकुन दिखाई दिए। भगवान सब यदुवंशियों को लेकर द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में आ गए। वहीं जहां मूसल को रेत में नीचे गड़वाया था, उसी प्रभास क्षेत्र में प्रभु आ गए। सबसे दान करवाया, यज्ञ करवाए। यदुवंशियों ने दान भी किया, यज्ञ भी किए, लेकिन फिर शराब पीकर सब जुआ खेलने बैठ गए। शराब पी, जुआ खेला और आपस में झगड़े शुरू हो गए। ध्यान रखना बंधुओं, ये जो शराब है, न जाने कितने घरों को बर्बाद इसने किया और कर रही है। न जाने कितनी माताओं के सिंदूर उजाड़े, कितने परिवारों को तोड़ दिया इसने। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा बंधुओं,
केवल शराब ही नहीं, यदि आपके अंदर कोई भी बुराई हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी गलत आदत आपको लग गई हो, तो आज संकल्प कर लेना, ऐसे मौके फिर नहीं आते बार बार। इस भागवत महायज्ञ के विश्राम पर आज बिहारी जी के चरणों में संकल्प कर लेना, यदि आपके अंदर कोई बुराई है, आज उसको भागवत भगवान के चरणों में छोड़ कर जाना, तो मुझे ऐसा ही लगेगा मेरा रोहतक आना सफल हो गया। क्योंकि हम कथा सुनने के बाद भी अपनी बुराई छोड़कर अच्छाई लेकर नहीं जा पाए, तो हमारा आना ही बेकार हो गया। कोई भी आपके अंदर कमी हो, उस कमी को यहां से पूरा करके जाना। क्योंकि बंधुओं, भागवत कथा हमारे जीवन की कमी ही तो पूरी कराती है। मैं कहा करता हूं, ये कथा कथा नहीं, ये हमारी मां है। आपने देखा होगा, जैसे मां बच्चे का कितना ध्यान रखती है। बच्चा गंदा भी हो जाता है तो मां उसकी सफाई करती है, अच्छे साफ कपड़े पहनाती है, उसको बहुत सुंदर सजाती है। और मां के अंदर भाव यही होता है कि जब पिता लौटेगा, बाहर से घर आएगा, और बच्चे को यदि गंदा देखेगा तो गोदी में नहीं उठाएगा, लेकिन मैं बच्चे को तैयार करके रखूंगी तो पिता आएगा और अपने आप कहेगा कि लाओ इसे मुझे दे दो थोड़ा। उसी प्रकार से बंधुओं, ये कथा भी, ये सत्संग भी हमारे जीवन की सफाई करता है। ये सत्संग हमारे मन को साफ करता है, स्वच्छ करता है। और कथा के माध्यम से जब जीवन साफ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो बिहारी जी का भी मन करता है कि मैं इस भक्त को उठा के गोद में ले लूं। प्रभु का भी मन करता है कि मैं इसको गोदी में उठा लूं। एक बार कहिए श्री राधे। तो आपके जीवन में कोई कमी हो तो छोड़ जाना। वैसे भी मैं और तो कुछ लेने आया नहीं आपसे। मैं कहा करता हूं, मुझे न तो नोट चाहिए आपसे, न मुझे कोई वोट चाहिए। वोट की भी जरूरत नहीं, नोट भी नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं। यदि चाहता हूं तो बस इतना, आप अपने जीवन के यदि कोई खोट हो तो उन खोटों को प्रभु के चरणों में डाल जाओ। शराब पीकर यदुवंश आपस में लड़के समाप्त होने लगा। शस्त्र निकल आए, फेंक फेंक कर एक दूसरे पर मार रहे। बलराम जी बीच में गए तो बलराम जी पर शस्त्र उठा लिया। दाऊ जी आप हट जाओ बीच में से, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। बलराम जी कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया अब मैं समझ गया हूं कि आप जाने की तैयारी कर रहे हो। तो कृष्ण, राम अवतार में आपने मुझे छोटा भाई लक्ष्मण बनाया था, अब की बार बड़ा भाई बलराम बनाया है। मैं आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपसे पहले ही चला जाता हूं। भगवान ने आज्ञा दे दी है। और रामः समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम। बलराम जी कृष्ण चरणों में वंदन करके वहीं प्रभास क्षेत्र में सागर के अंदर प्रवेश कर गए और शेष रूप में जाकर विराजमान हो गए। क्योंकि शेषावतार थे ना, अपने मूल रूप में जाकर विराजमान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज। बलराम जी के जाने के बाद भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अपने वंश को आपस में लड़कर समाप्त होता हुआ देख रहे हैं प्रभु। वो ही जरा नाम का व्याध, अभी आपने सुना था, जिसने अपने तीर में कील लगाई थी, वो शिकार खेलता हुआ वहीं आ गया। उसने दूर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन किया। प्रभु के चरण तल में उसको लालिमा दिखाई दे रही थी। भगवान के चरण एकदम लाल दिखाई देते। उसको दूर से लगा शायद सामने कोई हिरन है।
विव्याध मृग शंकया, मृग की यानी हिरण की शंका हो गई और अनजाने में तीर चला दिया है और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पास आकर देखा भगवान को तीर लगा हुआ है, फूट फूट कर रोने लगा कि प्रभु मैंने आपको तीर मारा, इतना बड़ा अपराध, भगवान मुझे तो करोड़ों जन्मों के लिए नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान मुस्कुराकर कहते नहीं नहीं भैया, मैं तो यहां बैठकर तेरा ही इंतजार कर रहा था, तुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तू तो मेरे धाम जाएगा। क्योंकि राम अवतार में जब मैं राम बन के आया था उस समय तू बाली था, मैंने तुझे छुपकर तीर मारा था, तेरा ये कर्जा तब से लेकर अब तक मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, आज तूने भी मुझे छुपकर तीर मार लिया, आज मैं तेरे कर्जे से भी छूट गया, तेरे ऋण से भी मुझे मुक्ति मिल गई। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान कर्म के बंधन में बंधे हैं, केवल हम सबको शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं कि आपने यदि कुछ किया होगा तो भले ही 100 जन्मों बाद भोगना पड़े, लेकिन भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमें भोगना नहीं पड़ेगा, क्यों? महाराज आपको मालूम नहीं है, हम साल में एक बार हरिद्वार जाके गंगा जी में गोता मार के आते हैं। बोले तो उससे क्या हो गया? अरे आपको नहीं पता, गंगा मैया तो पापों को दूर करती हैं, तो साल भर पाप करते हैं और साल भर के पाप इकट्ठे करके गंगा मैया को दे आते हैं, लो गंगा मैया संभालो। तो हमें क्यों भोगना पड़ेगा? किसी ने गंगा जी को पूछा कि मां क्या आप सबके पापों को रखती हो? गंगा जी बोली भैया मैं क्यों रखने लगी, मैं तो सबके पापों को लेकर सागर को दे देती हूं। सागर को पूछा कि क्या तुम सबके पापों को रखते हो? सागर बोले कि भाई हम क्यों रखने लगे सबके पाप, हम तो सबके पाप इकट्ठे करके बादलों को दे देते हैं। बादलों को पूछा क्या तुम सबके पाप रखते हो? बादल बोले भैया हम क्यों रखने लगे, जिसके जितने होते हैं उसकी छत पर जाकर हम भी बरसा देते हैं। तो ये तो घूम फिरकर सारे पाप फिर आ गए वापस। बंधुओं गलत काम करने बंद करो, केवल गंगा में गोता लगाने से नहीं बचोगे। ठीक है मां कृपा करती हैं, लेकिन अपने आप को भी तो सुधारो। कभी गलत रास्ते पर मत जाओ। मैं कहा करता हूं परवाह मत करना चाहे जमाना खिलाफ हो, परवाह मत करना चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते पे जो सीधा और साफ हो। अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ना हमेशा। तो प्रभु ने उस तीर मारने वाले व्याध को चरणों की भक्ति का वरदान दिया, विदा कर दिया। भगवान के सारथी दारुक आ गए। दारुक को प्रभु बोले देखो दारुक अब तुम्हारी सेवा भी पूरी हो रही है, तुम द्वारिका चले जाओ, एक अंतिम कार्य हमारा करो। द्वारिका में मैं अर्जुन को छोड़ के आया हूं, तुम अर्जुन को बोल देना कि केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन के बाद पूरी द्वारिका पानी में डूबने वाली है। तो पहले ही जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, सबको निकाल के अर्जुन द्वारिका से ले जाए हस्तिनापुर, ऐसा बोल देना। दारुक को भी भक्ति का वरदान देके विदा कर दिया। सब देवता आकाश में आकर खड़े गए। अब अकेले श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। सब देवता आकाश में आ गए। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, शिव सब खड़े होकर आह्वान करते हैं भगवान को, यही कहते हैं कि प्रभु बड़े दिनों से आप लीला कर रहे हो, थक गए होंगे, यदि हमारे ऊपर कृपा करना चाहो तो थोड़े दिन हमारे लोक में आकर आराम कर लो। क्योंकि देवता कहते हैं प्रभु हमारे लिए आपने अवतार लिया, असुरों का विनाश